Well, it's a great pleasure to have with us the extremely dynamic Minister, Mr. Nitin Gadkari, who's been doing some absolutely fantastic work in the entire sphere of road transport. Highways are being built everywhere. खास तौर से जब रोड सेफ्टी की बात करें तो ये काफ़ी दुख की बात है कि भारत में हर 4 मिनट के बाद कोई रोड एक्सीडेंट से मरता है। उसके कई कारण हैं, लोग कानून का पालन नहीं करते हैं, कुछ लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, कुछ नए लॉज आए हैं, पर आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए, अगर उसके बारे में आप सबको बताएं। देखिए, सबसे पहली बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में दंगों में माओइस्ट जो हमारे इसमें नक्सलवादियों की मूवमेंट है उसमें या किसी लड़ाई में भी जितने लोग नहीं मरते उतने लोग हमारे रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख लोग मरते हैं। और आपने जो कहा 1 मिनट में एक एक्सीडेंट होता है और 4 मिनट में एक व्यक्ति मरता है, और मुझे डिपार्टमेंट के लिए और मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, पर मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मैं मंत्री बनने के बाद और हमारी सरकार आने के बाद इसमें 4.6% बढ़ोतरी हुई है। और इसलिए मैं ये अब चाहता हूं कि हम कितने किलोमीटर रोड बनाएं, इसके बजाय हम कितने लोगों की जान बचाएं, हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। दूसरी बात हमने ये की है कि ये केवल ड्राइवर को जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। मैं मिनिस्टर हूँ और सरकार में क्या होता है, दूसरे को जिम्मेदारी दी जाती है। ये रोड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोड इंजीनियरिंग। अंडरपास नहीं बना है, फ्लाईओवर नहीं बना है, उसके कारण भी प्रॉब्लम है। और ब्लैक स्पॉट्स हैं, हमने 786 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। एक एक स्पॉट पर कई 50 कई 100 लोगों की मृत्यु हुई है। अब उसको हमने आइडेंटिफाई करने के लिए 1100 करोड़ रुपए दिए हैं और वॉर फुटिंग पर वो काम कर रहे हैं। इससे भी हमारे नेशनल हाईवे सुधरेंगे। पर नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट सुधर के नहीं होगा, इसमें स्टेट हाईवेज़ है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, म्यूनिसिपल रोड्स है, नगर परिषद के रोड्स हैं, उनके भी ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई होना चाहिए। और इसलिए परसों मैंने एक स्कीम दी है कि हर डिस्ट्रिक्ट के इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज किसी कारपोरेट के साथ जॉइंट वेंचर करके अपने ज़िले के ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करें। ये इतना भयंकर है कि मैं महाराष्ट्र में जब मंत्री था तो पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास है, एक छोटी सी कर्व थी, एक स्पॉट पर 150 लोग मरे थे। फिर ये जब आइडेंटिफाई हो तो कर्व हमने सुधारी। हमारे नागपुर में एक अजनी चौक करके था, इसमें हर महीने में 10 एक्सीडेंट होते थे, हमने एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हिसाब से उसको सुधारा। तो मुझे लगता है कि रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। रोड इंजीनियरिंग के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की है, और ड्राइविंग लाइसेंस में अब मुझे भी कहते हुए शर्म आती है क्योंकि ऐसी बातें सरकार में मंत्री होने के बाद मैंने कहना उचित नहीं है, पर 30% लाइसेंस बोगस है। अगर मैं इन लोगों को पूछूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो आरटीओ में जाके ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए, तो इनके लिए भी एम्ब्रोसिंग क्वेश्चन होगा। तो अभी हमने तय किया कि अब इस सिस्टम को हम पूरी तरह से ई गवर्नेंस के साथ जोड़ रहे हैं। उसमें होशियार लोग एक दिल्ली में लाइसेंस लेते, एक जयपुर में लाइसेंस लेते, इधर एक्सीडेंट हुआ तो इधर का लाइसेंस जोड़ते। तो अभी क्या होगा कि नए एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के बाद एक ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ भी हुआ तो हमको पूरी उसकी कुंडली मिल जाएगी कि उसने 25 साल में क्या किया है। तो एक तो ये है। दूसरी बात, हम लोग 60 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हमने अनुमति दी है जहाँ कंप्यूटर परीक्षा लेगा। हमने आदमियों के हाथ में रखा ही नहीं है और वो पास या फेल डिक्लेयर करा। और ऐसे सेंटर चालू भी हो गए, पंजाब में हुए, राजस्थान में हुए, पूना में हुए। और उसके बाद वो तुरंत सैटेलाइट से डिपार्टमेंट को भेजेगा कि ये परीक्षा पास हुआ है, तो 3 दिन के अंदर वो उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करेंगे, नहीं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिम्मेदार होगी, उसको फाइन लगेगा। 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है, उनको साइंटिफिक तरीके से ड्राइविंग ट्रेनिंग देना, फिटनेस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट देना, ये हम लोग पूरी तरह से ऐसे सेंटर्स करीब 2,500 देश में खोलने का प्लान बना है। 1 करोड़ रुपए हम ग्रांट देंगे। और स्टेट गवर्नमेंट को हम कह रहे हैं कि 5 एकड़ जगह, अब ये थोड़े ग्रामीण इलाके में होगी, तो आप ₹1 लीज पर उनको 30 साल के लिए दीजिए, तो उससे काफ़ी ट्रेनिंग अच्छा होगा, तो फायदा होगा। तीसरी बात जो है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप काफ़ी बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें बहुत से लोगों ने कुछ फिल्में बनाई हैं, कुछ और NGOs है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अब हमने एक वेबसाइट बनाई है
कि सबका साहित्य एक जगह आएगा और एक दूसरे को आएगा। जो आपने अवेयरनेस की बात करी तो उसको उसी बात पर हम भी चर्चा कर रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि देखिए आप शराब पी के गाड़ी ना चलाइए, डेजिग्नेटेड ड्राइवर होना चाहिए, आप उबर ओला ले लीजिए अगर आपने शराब पी है, आप खुद गाड़ी नहीं चलाइए। वो हम लोग कर सकते हैं, मीडिया की तरफ से लोग वो प्लेज ले सकते हैं, पर कुछ जो चीज़ें आपने सही कही सरकार के हाथ में, रोड इंजीनियरिंग सरकार के हाथ में, वो जनता कुछ नहीं कर सकती, आप ही को करना पड़ेगा। सरकार में भी और जनता ने भी इस विषय की गंभीरता को अभी तक जितने सीरियसली समझना चाहिए उतना नहीं समझा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पैर 4 जगह टूटा है, मेरे सेक्रेटरी जो थे उनके पुराने उनका लड़का गुजर गया, लेंग लड़का इंजीनियर, तो मैं इसमें पूरी फैमिली फंसा, इसलिए मैं इसके प्रति बहुत संवेदनशील हूँ। और जो मैंने 2 साल भुगत चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अब ये किसी के ऊपर नहीं आने चाहिए। इसलिए मैं इसके बारे में एक बार अभी इतना ये हूँ कि अब रोड में बहुत किलोमीटर हम रोज़ बना रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार रोड कितने किलोमीटर ज़्यादा बनते उससे भी ज़्यादा माय टारगेट इज़ मैं 5 साल के अंदर 50% लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। और वॉर फुटिंग पर हम काम कर रहे हैं, पर जनता के सहयोग के बिना, मीडिया के सहयोग के बिना, NGOs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कारपोरेट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत बड़ा अवेयरनेस उसमें तैयार करना होगा। नितिन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Road safety is a concern that directly affects each and every one of us. From the moment we step out of our homes, every small decision we take on the road has the potential to change the course of lives, not just for ourselves, but also for others. But do we fully understand our role in road safety? Do we, as the informed citizens of this country, take full responsibility of our actions on the road? Now, the NDTV United Spirits Diageo Road to Safety campaign has been trying to bring about a certain amount of awareness in India since 2014. This season, our focus has been to educate our viewers to choose a designated driver for their nights out. And this small act alone can save lives. Now, today, we have a special panel out here who are going to be helping us think of how this message can be taken forward. Let me just start by introducing all of them. Gul Panag, actor, entrepreneur, is here. She's been lending her voice to this entire campaign. Dr. Vikram Singh, who's been the Director General of the Uttar Pradesh Police, has been witnessing this issue very closely. I'm going to be asking him about policing, about the laws as well. Dr. Amit Gupta, who's the director at the AIMS Trauma Center. Great pleasure to welcome our partner in this entire exercise, Navdeep Singh Mehram, who's the head sustainability at United Spirits. They've been our partners. They've been lending their voice to it. They've been creating awareness. Thank you so much, Navdeep, for being with us. A couple of other special guests, Rajiv Narayan, who's been involved in helping several road accident victims as a good Samaritan. He can tell us what are the challenges he's faced and what he thinks should be done. And Harman Sidhu is the founder of Arrive Safely. It's an NGO. First question to really ask, and there are a number of questions to look at: laws, how they're being implemented, the Good Samaritan Act, what can be done to have immediate care for anybody who's actually hit by an accident, how do we make people drive better. But first of all, the basic question of changing attitudes. And perhaps, Gul, I can start with you. Are you noticing any differences at all? Are people starting to become a bit more careful or not yet? Well, I think the interesting point to note here is that when there is the regulatory framework that takes it upon itself to actually make a change, you do see changes. The Mumbai Traffic Police's drive against drunken driving has been highly successful. It's one of the most successful drives in India, of course, and of course one of the stellar campaigns launched by a regulatory framework in the world. Incidents of drunken driving have come down dramatically. That's, of course, to address the issue of drunken driving during festive seasons and so on and so forth. As a culture, I think we don't put safety as a priority, whether it's on our roads or in the way we construct our homes or in our general attitude towards things like fire hazards and so on and so forth. Now, that may be the case. I'd like to draw your attention to something very interesting, and that is, while we can pass off the fact that we don't have a regard for life and we don't, we tend to have this, it's not my day to die, or I won't get caught if I jump a signal, or if I don't wear a seat belt, or if I say drink and drive. That may be part of a cultural ethos where you don't put safety as a priority. Having said that, if you just look at the figures, India's road fatalities account for 10% of global fatalities in the world. Navdeep, if I can just come to you, over the course of the campaign,
Is that message starting to seep in? I mean, I did see, even this New Year's, for example, there were people who said, but he's not drinking or she's not drinking, they're the ones who are going to be driving. And now there's one other big benefit that is, with Uber and Ola and all of these apps. People are saying, no, I'm going to just Uber it back. I'll leave my car here. So somewhere that change coming or still too slow? I think that change is absolutely coming. And there's a big shift we are seeing happening. So at United Spirits Diageo, we thought of this program 3 years ago. So there are a lot numbers which we can discuss. But more than the numbers, I think what I would like to emphasize is the partnerships. Because this agenda was not picked up by many organizations. And the day we started the program, so I think we started with one partner, IRTE, then we had NDTV partnering us, then we had ministry coming on board, NGOs coming on board, then we have college, universities coming on board, other media channels picking it up, radio channels picking it up. So I think there is a big momentum which we saw, but at the same time, a lot of strength we are seeing. So it's not just the momentum. There's a lot of strength, and strength backed by a purpose. So for us at United Spirits Diageo, the purpose is celebrate life, but celebrate responsibly. All these collaborations which are happening is a collective effort which definitely will bring that shift which we are aiming for. And the more the partners, the easier it becomes to spread that message. Absolutely. Because then there are a lot of people who are working towards it. And we've seen this in a number of other areas. Absolutely. And a lot of people say this is something that we need to do. It's remarkable how you can then have change. And also to drive behavior change, not just the attitude change. So I think typically there's a matrix of knowledge, behavior, attitude, and practice. So we will hit that behavior and practice change with this entire collaborative effort.